नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन आपको उत्तराखंड में। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी जिले के दौरे पर हैं। सीएम जनसंवाद कार्यक्रम के लिए बौराड़ी नगर पालिका सभागार पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और इसके लिए जनसंवाद जरूरी है, इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, आपसे सुझाव लिया जा रहा है। सीएम धामी के पहुंचने पर कार्यक्रम में सबसे पहले उनके कार्यकाल के संबंध में डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह जनसंवाद कार्यक्रम है, प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया है, आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और इसके लिए जनसंवाद जरूरी है, इसलिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आपसे सुझाव लिया जा रहा है, सभी विभाग आने वाले 10 सालों में किस तरह से काम करेंगे, इसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसे सभी वर्ग के लोगों के लिए लिया गया है। इसमें सभी वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया है। श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लेना होगा और प्रदेश की जनता हमारे लिए सबसे पहले है। सीएम धामी ने कहा कि देवस्थानम एक्ट हमने वापस लिया है क्योंकि जन भावनाएं उस एक्ट से जुड़ी हुई थीं और विभाग से सुझाव लेकर, वित्त विभाग से परामर्श लेकर हमने अभी तक सभी घोषणाएं की हैं। तो वहीं उत्तराखंड में ऊर्जा कर्मचारियों ने एक बार फिर से अपनी 14 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। इसके लिए कर्मचारियों ने 31 दिसंबर से हड़ताल का दिन भी तय कर लिया है। लिहाजा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले अब सरकार पर ऊर्जा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का जबरदस्त दबाव है। प्रदेश में ऊर्जा कर्मचारी एक बार फिर आंदोलित दिखाई दे रहे हैं और इस बार कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए 31 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार को कर्मचारियों की तरफ से नोटिस भी दिया जा चुका है। बता दें कि पहले राज्य सरकार से कई दौर की बातचीत की गई और इन कर्मचारियों ने यह बातचीत की थी और हड़ताल पर भी स्थगित करते हुए सरकार के वायदों को मानते हुए जल्द फैसला किए जाने की उम्मीद जताई थी। लेकिन अब तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार को नोटिस दे दिया है। कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण मांगों में एसीपी का पूर्व की तरह लाभ दिए जाने, उपनल कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति और समान कार्य समान वेतन की मांग, इसके साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने की मांग भी शामिल है। इस मामले पर अब सरकार पर भी जबरदस्त दबाव है कि आचार संहिता लगने से पहले इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए। वैसे ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत कह चुके हैं कि आने वाली कैबिनेट या उसकी अगली कैबिनेट में इन कर्मचारियों का मुद्दा लाया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर किसी निश्चित निर्णय को लिया जाए ताकि इन कर्मचारियों की मांगों पर फाइनल निर्णय हो सके। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। कांग्रेस में चुनाव से पहले सीएम फेस को लेकर सियासत होती रहती है। कांग्रेस उत्तराखंड में बिना सीएम फेस के उतरने के पीछे पार्टी की सोची समझी रणनीति है। पार्टी को पूर्व सीएम हरीश रावत को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने से अंदरूनी कलह उभरकर सामने आने का डर है। ऐसे में उत्तराखंड में चुनाव से पहले हरीश रावत का दर्द एक बार फिर बाहर आया है। इस बार उनका दर्द राज्य में चुनाव को लेकर हुए एक सर्वे के परिणामों के चलते जाहिर हुआ है। दरअसल हरीश रावत को मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बेहतर चेहरा सर्वे में बताया गया, जिसके बाद हरीश रावत ने बीजेपी के बहाने अपने ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर लेने में गुरेज नहीं किया। उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर हमेशा से ही असमंजस की स्थिति रही है। कई बार खुद हरीश रावत खुद को चेहरा बनाए जाने की पैरवी करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन पार्टी हाईकमान को हरीश रावत चेहरे के रूप में पसंद नहीं आ रहे हैं। बस यही बात हरीश रावत का दर्द बनी हुई है। इस बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने इस दर्द को एक सर्वे के कारण जाहिर किया है। दरअसल इस सर्वे में हरीश रावत को प्रदेश में सबसे पसंदीदा चेहरा बताया गया है और हरीश रावत ने खुद को मिले इस तमगे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पसंदीदा चेहरा मानना लोगों की कृपा है और यह तब है जब पार्टी का इसमें कोई योगदान या शक्ति नहीं है। हरीश रावत ने लिखा है कि उनकी पार्टी में नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने लिखा कि सत्ता की शक्ति उन्हें बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है और अपने और पराये दोनों ही उन्हें चुनाव से बेदखल करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे और बेटी का भी जिक्र किया और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को कहते हुए मुख्यमंत्री रहते उनके लिए राजनीतिक रूप से कोई निर्णय नहीं लेने पर दुख भी जताया।